हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिशन और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक अंधेरा कमरा जहाँ पर चांद की धीमी रोशनी आ रही थी। वहाँ पर दो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। टॉप हमारा आयुष था, बॉटम कृष्णा। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी इंटेंस तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। अचानक से कृष्णा की बॉडी लड़के से लड़कियों की तरह चेंज होने लग जाता है और ये देख के हमारा आयुष उठ जाता है। मतलब वो सपने में ये सब कुछ देख रहा था। वो अपनी हालत देख रहा था जहाँ पर वो एक्साइटेड हो गया था, जिस वजह से जो है मिसक्रिएट हो गया था। वहाँ पर वो खुद को साफ करने के लिए वॉशरूम जाता है एंड वो शावर लेता है और शावर लेते लेते वो सोच रहा था वो इतने दिनों से कृष्णा के साथ रह रहा है और वो उसके बारे में अच्छे से जानता तक नहीं। वो एक लड़का है, भले ही वो एक लड़का है बट वो एक ट्रांसजेंडर है जिस बारे में उसे पता भी नहीं चला। पानी आयुष के सर से होके नीचे तक जा रही थी और जिस वजह से उसके बाल वैसे हो जाते हैं और वो ठीक कर रहा था अपने बालों को और वो सोचने लगता है वो फर्स्ट नाइट से लेके वो दोनों लास्ट टाइम जब तक इंटीमेट हुए थे, हमेशा जब फर्स्ट राउंड होता था वो क्रिस खुद से करता था उसके साथ एंड वो कभी भी उसको खुद से डिस्कनेक्ट नहीं करने देता था एंड वो ऐसे ही रहने के लिए बोलता था उसे, इवन दो वो हमेशा ही चाहता था कि वो अपना सारा सीमेंस उसके अंधेरे डिस्चार्ज करे, जिस बारे में वो सोच रहा था और अभी उसे रियलाइज़ हो रहा था। वो जैसे प्यार में अंधा ही हो गया था एंड वो कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं कि वो ऐसा क्यों चाहेगा। इवन दो उसे अच्छे से पता भी नहीं था कि एक लड़के के साथ कैसे इंटीमेट हुआ जाए, क्योंकि वो इस बारे में एक्सपीरियंस भी नहीं था और उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि क्रिस हमेशा से एक कदम आगे रहता था उससे और आयुष को यही लगता था कि वो एक्सपीरियंस है इस बारे में। अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि ये सब इतना स्मूथली कैसे हो पा रहा था। उसकी माँ को भी पता था, इवन उसके पापा को भी पता था, फिर भी उसे किसी ने भी नहीं बताया। अब उसे शक होने लगता है जो अयान उसका बेटा है वो उसका खुद का बेटा है या फिर अडॉप्टेड। यहाँ पर वो जाता है नहा लेने के बाद उसी के कमरे में। वहाँ पर अयान और अयाना दोनों ही सोए हुए थे एक ही कमरे में। उसकी माँ मतलब आयुष की माँ भी एक साइड में सोई हुई थी, बीच में अयान था, एक साइड अयाना और एक साइड उसकी माँ सोई हुई थी। यहाँ पर वो अयान को देखता है, काफ़ी गौर से देखता है और उसे नज़र आता है कि उसके फेशियल फीचर्स उसके और कृष्णा से काफ़ी ज़्यादा मेल जोल खाते हैं। वो DNA टेस्ट करवा के कंफर्म करना चाहता था। उसे जो है 90% श्योरिटी था कि वो उसी का बेटा है, बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए वो करवाना चाहता था और उसे अब अपनी माँ और कृष्णा दोनों पर ही भरोसा नहीं था। वो चला जाता है वहाँ से। रात भर वो अच्छे से सो नहीं पाता, उसे बार बार वही सारी चीज़ें याद आने लगती हैं जो कुछ भी उसके एनिवर्सरी वाले दिन हुआ था। और तब जो कृष्णा है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा सा लग रहा था। उसे क्यों लग रहा था आज उसे शायद समझ आ रहा था, बट फिर भी वो कंफर्म नहीं था। ऐसे ही करवट बदलते हुए उसकी रात बीत जाती है। सुबह तक मतलब भोर का वक्त था, तब वो सो जाता है। सुबह होने के बाद हम देखते हैं कृष्णा को, वो तभी तक बेहोश लेटा हुआ था और वहाँ पर कीर्ति उसका देखभाल कर रही थी। वो लेट नाइट को आई थी एंड वो ही रुक गई थी रात को और कृष्णा उसे होश नहीं आया हुआ था, वो बेहोश ही पड़ा हुआ था वहाँ पर, मतलब लेटा हुआ था और सो भी रहा था, तुम जो कुछ भी मानना चाहो, पर उसको होश नहीं आया था रात भर। कीर्ति पूरा रात देखभाल करती है। सुबह उठने के बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती है। तभी आयुषी आती है वहाँ पर और उसे काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे जो क्लियर नहीं हो रहे थे, जिस वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही थी और उसको आंसर चाहिए था सब कुछ चीज़ों का, क्योंकि कृष्णा ने उसे बताया कि वो उसी के फ्रेंड कृष्णा है, बट वो एक लड़की थी, ये एक लड़का है, क्योंकि ट्रांसजेंडर होने वाली बात आयुषी को नहीं पता है, सिर्फ कृष्णा के फैमिली को और आयुष के पेरेंट्स को पता थी और अभी आयुष को भी पता है फिलहाल के लिए। घर में और किसी को नहीं पता था। विजिटिंग आवर स्टार्ट होने के बाद जो है आयुषी तभी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो आ जाती है एंड वो देखने लगती है क्रिस को और वहाँ पर बैठ जाती है। तभी तक भी कीर्ति नहीं आई हुई थी।
वो काफ़ी टायर्ड भी थी, पूरी रात अच्छे से उसे नींद नहीं आई, वो बार बार उठती रही और चेक करती रही। वो भी एक डॉक्टर थी, पर फिलहाल के लिए वो किसी हॉस्पिटल के साथ युक्त नहीं थी, मतलब वो कहीं पर नौकरी नहीं कर रही थी। उसके पास बस अभी फिलहाल के लिए डिग्री था, वो जॉब नहीं करती थी। तभी कीर्ति वापस आ जाती है एंड वो आयशी को देखती है। उसने आयशी को कभी भी नहीं देखा हुआ था, उसे बस पता था कि आयशी कोई बहन है, बट ना ही फोटो में ना ही रियल में उसने कभी भी आयशी से मीट किया था, जिस वजह से वो आयशी को पहचान नहीं पाती और वो आके बैठती है वहाँ पर और उससे देखने लगती है। आयशी तभी भी कृष्णा को देख रही थी और उसका नज़र जाता है कीर्ति की तरफ, और कीर्ति को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि कीर्ति भी हूबहू कृष्णा जैसा ही दिखती थी, बट उसकी वॉइस और उसकी फिगर डिफरेंट थे। बस शक्ल देखने के बाद मतलब 1 सेकंड के लिए फील होता है कि वो कृष्णा ही है। उसे देखने के बाद आयशी चौंक जाती है और वो बोलती है तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। कीर्ति बोलती है कि तुम कौन हो? आयशी बोलती है मैं आयशी की बहन आयशी, और वो हाथ मिलाती है उसके साथ और बोलती है आप कौन? आप शायद से कृष्णा की बहन होंगी, राइट? ये सुनकर कीर्ति बोलती है हाँ, मैं ही रुकी थी कल रात को। आयशी बोलती है वो मैं रुकना तो चाहती थी, बट मेरी बेटी है ना, वो नहीं सोती मेरे बिना, इसी वजह से मुझे जाना पड़ा था। रात को वो सो तो गई थी बट मिडनाइट को उठ गई थी, जिस वजह से जाना पड़ गया था। ये सुनकर कीर्ति बोलती है हाँ कोई बात नहीं है, मैं अपना भाई का ध्यान रख सकती हूँ एंड आई लव माई ब्रदर। उसके बाद वो कृष्णा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा मासूम है। ये सुनकर आयशी बोलती है पता है, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये तो लड़की थी ना, पर लड़का कैसे बन गई? कीर्ति को नहीं पता था कि आयशी जानती है कृष्णा को, इसी वजह से वो पूछती है कि आपको कैसे पता इस बारे में कि वो पहले लड़की हुआ करती थी। आयशी बोलती है हम दोनों सेम ही स्कूल में थे। मैं तो जब पहली बार के लिए उसे देखा था, मतलब मेरे भाई से शादी होने के बाद, तब मैं तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी और उसने ही मुझे कल बोला कि वो मेरी वही फ्रेंड है, उसकी हमशक्ल नहीं। ये सुनकर कीर्ति बोलते हैं हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब से आई हूँ वो बेहोश ही पड़ा हुआ है, बट मेरी माँ ने बोला था कि उसको सारी यादें वापस आ गई है, उसकी याददाश्त वापस आ गई है। ये सुनकर आयशी बोलती है याददाश्त वापस आ गई मतलब क्या है तुम्हारा? कीर्ति बोलती है वो उसके बाद वो चुप हो जाती है। आयशी बोलती है प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे जानना है, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं गिल्ट में थी कि मैं उसे बचा नहीं पाई। प्लीज़ क्या तुम बता सकते हो कि उस दिन क्या हुआ था और उसे तुम लोगों ने रेस्क्यू कैसे किया? कीर्ति वो बोलती है ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स को सारी बातें तो नहीं पता है, बट उसका ट्रांसजेंडर होने के बारे में वो बात उन्हें पता है। इवन कृष्णा को वही बात पता है अपने पास्ट के बारे में, मतलब वो बचपन से ही एक लड़का बनना चाहता था, इसी वजह से हमने उसकी ऑपरेशन करवा दी। भले मैं और मेरी माँ इसके खिलाफ थे और हम नहीं चाहते थे, बट मेरे पापा ने जिद की और ये सब कुछ हुआ। फिर हम देखते हैं 10 साल पहले का सीन, जहाँ पर कीर्ति तभी 18 साल की थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव में गई हुई थी, उसी शहर में जहाँ से कृष्णा थी। और वहाँ पर वो एक जगह खड़े हुए थे, एक ब्रिज था, वहाँ पर ही साइड पे गाड़ी लगा के वो लोग खड़े हुए थे। और वहाँ पर एक भेलपूरी बेचने वाला था, मतलब थोड़ी दूरी में था, पास में नहीं था, जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड वो भेलपूरी लेने के लिए चला गया था और कीर्ति वहाँ पर खड़ी हुई थी और वो गाड़ी के अंदर थी और गाड़ी का मुंह जो था वो रिवर साइड में था। और जो हम देखते हैं वो पहले वाला एपिसोड का सीन, जहाँ पर कृष्णा वो आ रही थी और उसको जो है सब कुछ सुध बुध हो गया था एंड वो आने के बाद वो रिवर की तरफ देखने लगती है। तभी तक जो कीर्ति है वो अपना फ़ोन चला रही थी, बट तभी उसका नज़र जाता है कृष्णा की तरफ और कृष्णा वहाँ से जंप कर देती है। ये देखकर कीर्ति उसका तो रूह तक कांप जाता है और वो बाहर निकलती है और वो भाग के जाती है उसे बचाने के लिए, बट तब तक जो कृष्णा है वो नीचे कूद चुकी थी। यहाँ पर जो उसका बॉयफ्रेंड था, मतलब कीर्ति का जो प्रेजेंट में हस्बैंड है, वो तभी भागा आता है उसके पास और कीर्ति काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही थी और वो बोलती है कि वो कूद गई यहाँ से, प्लीज़ बचा लो उसे, ऊपर न मर जाएगी। देन उसका बॉयफ्रेंड वो ड्रिल जो था उसके हाथ में वो पकड़ा देता है कीर्ति के हाथ में, देन वो भी कूद जाता है। वो एक काफ़ी अच्छा स्विमर था एंड वो रेस्क्यू कर लेता है कृष्णा को। देन जब कृष्णा को वो लोग देखते हैं तब वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि
कृष्णा हूबहू कीर्ति की तरह दिखाई देती थी। उसके बाद उसे पास ही के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। 2 दिन बाद कृष्णा को होश आया था। होश आने के बाद कीर्ति क्योंकि उसी की तरह दिखती थी, जिस वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि वो उसकी फैमिली है और वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी तभी, और वो कीर्ति को ही इकलौता जो है बिलीव करती थी। उसके बाद कीर्ति उसका इलाज अच्छे से करवाने के लिए और वो उसके जैसा क्यों दिखती है इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसे अपने शहर ले जाती है जहाँ पर वो रहा करती थी। वो लोग वेकेशन में आए थे, जहाँ पर वो थे वहाँ पर लॉन्ग ड्राइव करके, और 2 दिन के लिए आए थे और 2 दिन वहाँ पर उनका ऐसे ही निकल जाता है। देन वो लोग जब घर जाते हैं वो उसी हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर उषा, वो जहाँ पर स्टूडेंट थी, उसी मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन होता है। उषा जो कि पहले से ही जानती थी कृष्णा को। कीर्ति फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को बुलाती है उस हॉस्पिटल में। उषा को तभी तक भी नहीं पता था कृष्णा यहाँ पर एडमिट है। उसे बस इतना पता था कि कृष्णा मिसिंग है, इससे आगे और कुछ भी नहीं पता था उसे। दूसरी तरफ कृष्णा सब कुछ भूल चुकी थी, अपने बारे में भी, अपनी माँ के बारे में भी। बस उसे कुछ दिख रहा था तो कीर्ति, क्योंकि वो उसकी हमशक्ल थी और वो दोनों हूबहू एक जैसे ही दिखते थे। कीर्ति अपने पेरेंट्स को बुलाती है। उसके पेरेंट्स भी पहले बहुत ज़्यादा हैरान रहते हैं कि कीर्ति जैसी हूबहू दिखने वाली कैसे हो सकती है कृष्णा। देन वो उससे पूछने की भी कोशिश करते हैं। कीर्ति बोलती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है अपने पास्ट के बारे में, बस मुझे इतना पता है कि वो ये बोल के वो चुप कर जाती है, क्योंकि ये चीज़ वो कृष्णा के सामने नहीं बोलना चाहती थी। कीर्ति बोलती है मैं थोड़ी देर बाद में बता दूंगी आपको, पर उसे ठीक करने की जो है आप कुछ तो करिए, उसे ठीक करिए। देन ये बोल के वो बाहर चली जाती है। कीर्ति के बॉयफ्रेंड जो था वो वहाँ पर एक काउच था, वहाँ पर बैठे बैठे कृष्णा को ये घूरे जा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं। वो शौक था, ऐसा नहीं कि उसकी गंदी नज़र है उस पर, वो लॉयल था अपनी बंदी से। और जो कीर्ति के पेरेंट्स थे, मतलब कृष्णा के भी फिलहाल के लिए जो पेरेंट्स थे, वो दोनों बाहर आ जाते हैं एंड वो दोनों कुछ डिस्कस करने लगते हैं। जो कीर्ति के फादर हैं वो जो है उनके दिमाग में ये था कि हो सकता है कि कृष्णा उन्हीं की बेटी है, उनकी और उनकी वाइफ जो थी, मतलब कीर्ति की वाइफ की जुड़वा बहन। भले वो दोनों आइडेंटिकल नहीं थे बट फिर भी वो दोनों ट्विंस थे एंड वो बोल नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, बट उन दोनों के बीच एक रिश्ता था जो कि टूट गया था एंड उसकी शादी, मतलब उनकी शादी कीर्ति के मामा से कर दिया गया था। और ये जो चीज़ है, ये बात कीर्ति के माँ को भी पता है, कीर्ति के पापा को भी पता है, बट उन्हें जो है फिर भी शक था। इस वजह से वो डीएनए टेस्ट करवाने के बारे में सोचते हैं। डीएनए टेस्ट के लिए जो कुछ भी करना होता है वो लोग करते हैं, मतलब सैंपल्स वगैरह देते हैं। देन थोड़े दिनों बाद रिजल्ट भी आ जाता है एंड कीर्ति को तब तक घर लाया गया था। रिजल्ट आने के बाद जब वो मैच हो जाता है तब वो शॉक होते हैं और थोड़ा बहुत खुश भी होते हैं। बट एक चीज़ थी ना, कीर्ति की जो माँ है उसको थोड़ा सा जलन भी था, क्योंकि भले ही उसकी बहन है बट फिर भी सौतन तो है ना, इस वजह से। बट वो खुश भी थी एक साइड से कि हाँ, उसकी खोई हुई बहन उसकी तो निशानी है, भले वो उसकी सौतेली बेटी ही क्यों ना है। मतलब मिक्स रिएक्शन था उसका और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए इस पूरे मुद्दे पर। हाँ, और उसी हादसे के बाद से कृष्णा म्यूट हो चुकी थी एंड उसे ये भी नहीं पता था कि वो पैदाइशी म्यूट नहीं है। उसे ऐसा ही लगने लगता है कि वो पैदाइशी म्यूट है एंड उसे यही बताया गया था कि कीर्ति उसकी जुड़वा बहन है। इसी वजह से वो उनके साथ घुल मिल भी गई थी एंड उसके हिसाब से कीर्ति उसकी छोटी बहन है, कीर्ति उसकी बड़ी बहन है एंड उसके पेरेंट्स उसी के पेरेंट्स है, मतलब कीर्ति के पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स सेम ही है। उसके बाद जो है कृष्णा, जिसे लड़कों की तरह रहना सब कुछ पसंद था, मतलब बचपन से ही वो ऐसी ही थी कि हाँ, मुझे एक लड़का बनना है, मैं एक लड़की, मतलब जो खुद की बॉडी से सेटिस्फाई नहीं होते, मतलब अंदर से तो वो एक लड़के होते हैं बट बॉडी से एक लड़की, ऐसे टाइप की थी। तो ये चीज़ उसे फिर वो उसके बाद भी रियलाइज़ होने लग जाता है और धीरे धीरे वो खुद को लड़कों की तरह सजाने लग जाता है। अब से मैं उसे ऐसे ही एक लड़के की तरह ही पुकारूंगी, ओके। और ये धीरे धीरे वो रियलाइज़ भी कर रहा था
एंड हर महीने उसे चेकअप के लिए जाना होता है उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर उषा रहती थी। उषा जिसको इस बारे में सब कुछ पता था, इवन सब कुछ डिटेल्स में पता था। एक दिन ऐसे ही कीर्ति जो है उसको डॉक्टर से मिलवाने के बाद ला रही थी, तब उषा की नज़र जाती है कृष्णा पर और उसे देख के वो शॉक हो जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो उसकी माँ ने उसे फ़ोन पे बताया था कि कृष्णा की डेथ हो चुकी है। कृष्णा और वो बचपन के ही फ्रेंड्स थे और बचपन से ही उषा कृष्णा को पसंद करती थी और उससे बचपन से ही ऐसा ही लगता था कि वो एक लड़का है, क्योंकि वो लड़कों की तरह डिस्टर्ब करता है। देन बाद में ही उसे पता चला था सब कुछ के बारे में, बट फिलहाल के लिए वो सब कुछ जानती थी और वो उनके पास जाती है एंड कृष्णा को पुकारती है। कृष्णा उसकी तरफ जो है घूरने लगता है, कीर्ति भी उसे सेम ही तरीके से घूरने लगता है। यहाँ पर जो उषा है उसे कंफ्यूजन होने लगता है कि इन दोनों में से असलियत में कृष्णा कौन है, क्योंकि वो जब से यहाँ पर आई है तब से उसने कृष्णा को नहीं देखा है। भले उसे एक लड़के के अवतार में ही देख के, मतलब वही उसके लिए कृष्णा था जो एक लड़के की तरह सजता था, और यहाँ पर जो है वो पूरा लड़के की तरह ही लग रहा था। और यहाँ पर एक उसी की जैसे सेम दिखने वाली एक लड़की खड़ी हुई थी, जिस वजह से उसे कंफ्यूजन हो रहा था और वो पूछने लगती है कि तुम दोनों में से कृष्णा कौन है। कीर्ति बोलती है मैं तो नहीं हूँ। फिर वो कृष्णा को एक जगह बैठा देती है, मतलब वहाँ पर बैठने के लिए जगह बना हुआ था, सीट्स थे वहाँ पर बहुत सारी, वहाँ पर बैठाती है एंड देन वो उसे थोड़ी दूरी में ले जाती है उषा को, कीर्ति, और बोलती है क्या तुम उसे जानते हो। फिर उषा बोलती है तुम पहले मुझे क्लियर करो कि तुम दोनों में से कृष्णा कौन है। कीर्ति बोलती है मैं तो नहीं हूँ, बट वो हो सकती है, मतलब उसके हिसाब से तो वो एक लड़की ही है ना। ये सुनकर उषा बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा। कीर्ति बोलती है कि कुछ ही दिनों पहले वो मुझे मिला था, वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसने जो है रिवर में जंप कर दिया था ब्रिज से। उसके बाद हमने उसे रेस्क्यू किया, उसके बाद उसकी मेमोरी लॉस हो गई है एंड हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। उषा बोलती है वो शायद से, फिर इतना बोलने के बाद वो कुछ सोचने लगती है। देन कीर्ति से पूछती है वो कौन से ब्रिज से तुम्हें मिली थी। देन कीर्ति उसे सारी डिटेल्स बता देती है एंड उषा ये सुन के बोलती है फिर मैं तो श्योर हूँ कि वही कृष्णा है, क्योंकि मेरी मॉम ने बताया था कि वो कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है। ये सुन के कीर्ति बोलती है वो तुम्हारी मॉम को कैसे पता होगा। ये सुनकर उषा बोलती है कि कैसे नहीं पता होगा, वो तो हमारे पूरे इलाके के सबको पता है कि उसके साथ क्या हुआ था कुछ दिन पहले। देन वो कृष्णा के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीज़ें कीर्ति को डिटेल्स में बताने लग जाती है। बताना ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कीर्ति के आंखों में आंसू थे और वो रोने लग गई थी, लिटरली रोने लग गई थी। ये देख के उषा उसे चुप कराती है और बोलती है तुम रो क्यों रहे हो। देन वो बोलती है तो तुम उसे कैसे जानते हो। उषा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और वो बोलती है एक्चुअली पास्ट में स्कूल टाइम में हम दोनों रिलेशन में रह चुके हैं। ये सुन के कीर्ति बोलती है कि क्या मजाक कर रहे हो, तुम दोनों ही लड़की हो। ये सुनकर उषा बोलती है हाँ, पर उसके केस में ये चीज़ थोड़ा सा अलग है। कीर्ति बोलती है क्या अलग है। देन यहाँ पर और कुछ भी नहीं बोलती उषा और बोल देती है कि अभी मेरा क्लास का टाइम हो रहा है। और देन वो एक पेपर में अपना नंबर लिख देती है एंड उसे पकड़ा के बोलती है कि तुम मुझे रात के टाइम में कॉल करना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। देन वो चली जाती है वहाँ से, क्योंकि उसका क्लास का टाइम हो रहा था, दैट्स वाई। और कीर्ति वहाँ से कृष्णा को उठाती है एंड देन चली जाती है अपने घर के लिए। हम देखते हैं उषा वो पूरी रात परेशान रहती है। उस रात को कीर्ति उसे कॉल नहीं करती है क्योंकि वो भूल गई थी उस बारे में। देन जो कृष्णा है उसे साइन लैंग्वेज पहले से ही आता था, बिकॉज उसकी माँ वो म्यूट एंड डेफ दोनों ही थी, जिस वजह से साइन लैंग्वेज से ही उन्हें बात करना पड़ता था। और इस एक मंथ में जो है कीर्ति ने भी साइन लैंग्वेज सीख ली थी और उसके पेरेंट्स ने भी, और कृष्णा को ये पता भी नहीं चलने दिया कि उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उनके घर में एक सर्वेंट थी जिसको पता था साइन लैंग्वेज। एंड वो लोग तो बस समझने की बात थी और वो लोग नॉर्मली उसके साथ बात कर सकते थे, उन्हें साइन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो डेफ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ म्यूट थी। ओके, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ एंड मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों में
मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इसी वजह से शायद से मैं वीडियो अपडेट ना कर पाऊँ। हो सकता है मैं कर भी दूँ इस चैनल में, पर दूसरे चैनल में उसमें वीडियो अभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट तो मेरे पास है, बस उसकी नहीं है। तो शायद से मैं टाइम निकाल के इसके लिए रिकॉर्डिंग कर भी दूँ, तो शायद से मैं इस चैनल में जहाँ अभी लीव नहीं ले रही हूँ, पर उस चैनल में वीडियो अभी नहीं आएंगी। इसमें शायद से रेगुलर हो जाए, रेगुलर ना हो तो भी मत समझना कि मैं मर गई हूँ। बस मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे एंड नेक्स्ट मंथ से मैं फिर से स्टार्ट कर दूँगी वीडियो देना। अगर यहाँ पर बंद होती है तो फिर, अगर नहीं होती है तो चलती रहेंगी जैसे चल रहे हैं। बस गैप थोड़ा सा बढ़ जाएगा वीडियो देने का, मैं ट्राई करूँगी पोस्ट करने का। तो ठीक है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करके कमेंट में गाली लिख देना। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं गलती करती हूँ तो मुझे गाली सुनने में प्रॉब्लम नहीं होती है, पर बिना गलती के मत डांटना, क्योंकि वो मुझे बहुत इरिटेट करती है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।